Everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.6 question number 7th. The question says Pratik take 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. तो यहाँ पर बेटा हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ है जो ये मिस्टर प्रतीक है वो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 आवर्स में ट्रेवल करते हैं डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करते हैं और रिटर्न आते हैं सेम स्पॉट पे। और ये जर्नी उनको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 आवर्स लगता है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर और पर आवर। बोट की जो स्पीड दी गई है स्टिल वाटर में वो क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? स्पीड की, वाटर की स्पीड, करंट स्पीड, वाटर की करंट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम ये समझते हैं कि ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है और स्टिल वाटर क्या है, किसे बोलते हैं? स्टिल वाटर क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर हम किसको बोलते हैं? जो ये वाटर है, वाटर बैंक है, वो रुका हुआ है। तो यहाँ पर एक जगह पर है वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिल वाटर बोलेंगे। और ये बोट भी एक जगह पे रुकी है, मीन्स जो ठहरा हुआ जो पानी होता है एक जगह पर। और यहाँ पर क्या हुई है? बोट भी एक जगह पर रुकी हुई और वाटर भी एक जगह पर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिल वाटर बोलेंगे। और डाउन स्ट्रीम किसे बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम हम जो ये वाटर की जो वेव है इस डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स ये डायरेक्शन में जा रही है वाटर की वेव, और बोट का डायरेक्शन, बोट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स दोनों का सेम डायरेक्शन है। वाटर वेव की डायरेक्शन भी सेम है और बोट की डायरेक्शन भी सेम है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। अप स्ट्रीम किसे बोलते हैं? यहाँ पर वाटर की वेव दिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रही है, और बोट हमारा जो क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर जो हम लेट करते हैं कि लेट द वाटर, वाटर की स्पीड कितनी है? द स्पीड ऑफ वाटर भी एक्स लेट कर लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या बोट की स्पीड दी गई है, तो यहाँ पर हमें बोट की स्पीड क्या दी गई है? 12 किलोमीटर पर आवर दी गई है, 12 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो और यहाँ पर हमें वाटर की स्पीड हमने एक्स लेट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे? 12 प्लस एक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर की वेव है इस डायरेक्शन में जा रही है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वाटर है ना, वाटर की जो स्पीड है वो बोट को सपोर्ट कर रही है आगे जाने के लिए, आगे मूव करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 12 प्लस एक्स करेंगे। हमने क्या किया? ये जो वाटर की बोट की स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, वाटर क्यों हमने वाटर की स्पीड को क्यों ऐड किया? क्योंकि वाटर क्या कर रही है? बोट को सपोर्ट कर रही है आगे मूव करने के लिए, हेल्प कर रही है कि आगे मूव करने के लिए, इसके लिए हमने इसको ऐड किया है, 12 प्लस एक्स किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि वाटर की वेव जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और बोट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मीन्स क्या हो रहा है? तो हम क्या करेंगे इसको? और 12 माइनस एक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर की स्पीड है ना, बोट को सपोर्ट नहीं कर रही है आगे मूव करने के लिए, क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है ना। मीन्स यहाँ पर बोट का स्पीड यहाँ पर 12 किलोमीटर है और वाटर का स्पीड हमने क्या लेट किया? एक्स किलोमीटर लेट किया है। तो वाटर की वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और बोट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वाटर ना हेल्प नहीं कर रही है बोट को आगे मूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली कैसे हेल्प करेगी वो उसकी? तो क्या कर रही है? वाटर उसे रोक रहा है, मीन्स सपोर्ट नहीं कर रहा है आगे मूव करने के लिए। तो ये
सिर्फ अपनी स्पीड से जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस एक्स करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाएगा 12 प्लस एक्स, यहाँ पे 12 माइनस एक्स। हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल गई 12 प्लस एक्स एंड अप स्ट्रीम की स्पीड क्या मिल गई, 12 माइनस एक्स मिल गई। और स्टिल वाटर में कोई भी बोट, स्टिल वाटर मीन्स एक जगह पर रुका हुआ है, तो इसकी कोई ये सिर्फ अपनी खुद की स्पीड से ही आगे मूव करेगी, क्योंकि इसमें वाटर की स्पीड इसको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि ये स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है। तो ये बोट अपनी खुद की स्पीड से जाएगी, तभी वो मूव कर पाएगी आगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। अब हम बोट की स्पीड लिखेंगे, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम लिखेंगे बेटा, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या थी, 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर थी। और अप स्ट्रीम की स्पीड लिखेंगे, द स्पीड ऑफ बोट इन द अप स्ट्रीम इज 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए प्रतीक को कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स लगते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द टोटल टाइम टेकन बाय प्रतीक इज 8 आवर्स। तो हम सब जानते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, 36 किलोमीटर दिया है बेटा। और स्पीड हम क्या लेंगे, एक बार हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेंगे और फिर अप स्ट्रीम की स्पीड लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 अपॉन एक्स, 12 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम की, और यहाँ पर अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर है। तो 36 अपॉन 12 माइनस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन जाएगा, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम टू कवर अप स्ट्रीम प्लस टाइम टू कवर डाउन स्ट्रीम विच इज इक्वल टू 8 आवर्स। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने के लिए इन्हें कितना टाइम लगता है, मीन्स प्रतीक को कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स लगते हैं। तो वो इक्वल 8 आवर्स करेंगे हम। और यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनता है, जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 जो हमारा स्पीड दिया हुआ है, अरे सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है वो, और हमारी जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम की वो लिखेंगे कि 36 अपॉन 12 प्लस एक्स हमारे डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, प्लस 36 अप स्ट्रीम की लिखेंगे 36 अपॉन 12 माइनस एक्स जो हमारे अप स्ट्रीम की स्पीड है, जो इक्वल टू इन दोनों को ट्रेवल करने के लिए प्रति को कितना आवर लगते हैं, 8 आवर, विच इज इक्वल टू 8 आवर्स। यहाँ पर 36 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे और वहाँ पे लिखेंगे 1। तो हमने इसको 36 ब्रैकेट के बाहर लिख लिया और यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 यहाँ पर 12 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलती है, 12 माइनस एक्स मिलेगी। और 12 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें वैल्यू हमको मिल जाएगी। हम लिखेंगे 36 ब्रैकेट में 12 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 माइनस एक्स मिला। फिर यहाँ पर हमें मिला, प्लस के साइन पुट करेंगे, 12 प्लस एक्स मिल गया यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई करने और अपॉन में 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 8। अगेन हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 यहाँ पे लिखेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 इस वैल्यू का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वैल्यू ये मिलती है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 36 ब्रैकेट में 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, और विच इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे इक्वेशन से करेंगे, 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स से करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 12 प्लस 12 हमें क्या मिलता है, 24 मिलता है। तो 36 ब्रैकेट में हम 24 लिखेंगे। और यहाँ पर बताइए 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स, ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस बी
और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है। a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। तो ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर जो हम 12 को a लेते हैं और x को भी लेते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 12 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि हमने 12 का वैल्यू a लिया है और x का वैल्यू b लिया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी को हम और a माइनस बी को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो वैसे ही 12 की जगह पर हमने a लिया है और x की जगह पर हमने b लिया है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाता है। 12 का स्क्वायर करने पर हमें 144 मिलता है और माइनस एक्स स्क्वायर सेम वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 वन ज़ा 8 और 8 थ्री ज़ा 24 मिल जाएगा। 8 वन ज़ा 8 और 8 थ्री ज़ा 24 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 36 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू मिल गई 36 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 36 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 108 वैल्यू मिलती है हमें विच इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमें मिल गई 108 विच इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होती है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये प्लस का यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स ये माइनस एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो इसका क्या हो गया, माइनस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये 144 यहीं पर है तो हम इसको यहाँ पे लेके जाके लिखेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिल गई हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसको हमने यहाँ पे लिया तो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस करने पर हमें वैल्यू 36 मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर विच इज 36 मिल गए। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलता है 6। ये प्लस माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमें प्लस और माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमें इसे प्लस में लिखना है, फिर एक बार माइनस में लिखना है। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू अंडर रूट 36 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 मिल गया रूट लेने पर। बट द स्पीड कैन नॉट बी अ नेगेटिव, लेकिन स्पीड नेगेटिव में कंसिडर हम नहीं करते हैं, ओनली पॉजिटिव में करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा था जो हमें आंसर मिल गया। यहाँ पर होता है हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।